राम राम जी। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की कथा। यह कथा सुनने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हमारे पापों का नाश होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा कृष्ण जी बोले, हे राजन, मैं विस्तार से कहूँगा, तुम एकाग्र मन से सुनो। यह सब पापों को दूर करने वाली अजा नाम से विख्यात है। ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है अथवा महात्म्य सुनता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इससे बढ़कर दोनों लोकों का हित करने वाली कोई नहीं है। मैंने सत्य कहा है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन समय में पूरी पृथ्वी का स्वामी चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वह किसी कर्म के यश राज्य से भ्रष्ट हो गया। उसने अपनी स्त्री, पुत्र और अपने शरीर को भी बेच दिया। हे राजन, यह धर्मात्मा राजा चंडाल के यहाँ नौकर हो गया, परंतु उसने सत्य नहीं छोड़ा। स्वामी की आज्ञा से वह यह एक रूप के मुर्दे का वस्त्र लेने लगा। वह राजा सत्य से नहीं हटा। इस तरह से राजा को बहुत से वर्ष बीत गए। राजा बहुत दुखी होकर चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मेरा उद्धार कैसे हो। इस प्रकार शोक सागर में डूबे हुए चिंता युक्त दुखी राजा के पास गौतम नामक मुनीश्वर आए और ब्राह्मण ने परोपकार के लिए ब्राह्मण को रचा है। मुनीश्वर को देखकर राजा ने उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा गौतम के सामने खड़ा हो गया। अपने दुख का वार्तांत सुनाया। राजा के वचन सुनकर गौतम को विस्मय हुआ। मुनीश्वर ने राजा के लिए इस व्रत का उपदेश दिया। भादों के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर अजा नाम की एकादशी आती है। इसका तुम व्रत करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में से यह भाग आज से 7वें दिन होगी। उपवास करके रात में जागरण करना। इस प्रकार उसका व्रत करने से पाप दूर हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य में आ गया हूँ। इस तरह राजा ने कहकर मुनीश्वर ध्यान हो गए। मुनीश्वर का वचन सुनकर राजा ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के करने से राजा का पाप क्षण भर में ही नष्ट हो गया। और इस व्रत का प्रभाव सुनो, इस कष्ट बहुत वर्षों तक भोगने योग्य है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा का दुख दूर हो गया, स्त्री मिलन हो गया और मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। अजय एकादशी के प्रभाव से राजा के सब संकट दूर हो गए। उसको राज्य भी मिल गया। कुटुंबवासियों ने समेत राजा स्वर्ग को गया। राजन को इस प्रकार के व्रत को जो भी कोई करता है, उसकी निश्चय ही सब पापों से छुटकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इसके पाठ करने से और कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अजय एकादशी की कथा सुनने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। अजय एकादशी में व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। बादाम खाएं, छुहारे खाएं, दूध खाएं, फल खाएं, ऋतु फल जो भी हो वो खाएं, मेवा खाएं। और मांसाहार जैसी चीज़ों का व्रत नहीं किया है तब भी घर में सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और एकादशी
के दिन हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह सवेरे ही उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें या तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, और पवित्र नदी में नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही खाली बाल्टी में 2 चम्मच गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, और साफ और सुंदर सी वस्त्र पहनने चाहिए। काला नीला वस्त्र हमें नहीं पहनना चाहिए। तुलसी महारानी के गमले के पास सफाई करें और घी का दीपक प्रज्वलित करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। वहीं पर बैठकर पुष्प अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, और एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें, और लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें, और पुष्पों का आसन देकर मूर्ति स्थापित करें। विष्णु भगवान को पीले चंदन का तिलक करें, लक्ष्मी माँ को रोली का तिलक करें। विष्णु भगवान को पीले पुष्पों की माला पहनाएं, गेंदे के पुष्पों की माला पहनाएं, और लक्ष्मी माँ को गुड़हल के या गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं, और ऋतु फलों का भोग लगाएं। केला लगाएं का भोग लगाएं, अमरूद का लगाएं, सेब का लगाएं, ऋतु फलों का, अनार का लगाएं, भोग लगाएं, और वह फल शाम में गौ माता को खिलाएं और कुछ अपने परिवार के साथ खाएं। और आरती, घी का दीपक प्रज्वलित करके आरती करें, और दीपक में घी अच्छा सा डालें जो पूरी रात प्रज्वलित रहे, और अपने घी का दीपक प्रज्वलित करके कपूर डालकर अपने सारे घर में घुमाएं। इससे भी नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। अजय एकादशी पर यह उपाय करने से, अजय एकादशी पर पीपल वृक्ष में भी जल अर्पित करना चाहिए। पीपल वृक्ष में पीले पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखें और परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय विष्णु भगवान के मंत्रों का भी जाप करते रहें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः मंत्रों का जाप करें, और अपनी मनोकामना भी दोहराते रहें। और शाम में प्रदोष काल में भी घी का एक दीपक प्रज्वलित करके आए। पीपल वृक्ष के नीचे तुलसी महारानी के पास करें दीपक प्रज्वलित, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। इससे भी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। अजय एकादशी पर कुछ दान भी अवश्य करें। मिश्री का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें। कुछ भी नहीं है तो पुष्पों की माला मंदिर में विष्णु भगवान को पहनाकर आए, या तुलसी की मंजरी की माला बनाकर लाल धागे में बांधकर विष्णु भगवान को पहनाने से हमारी सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, सभी पापों का नाश होता है, हमारी इच्छा पूर्ण होती है। संतान की हो, विवाह की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की, जैसी भी इच्छा हो पूर्ण होती है अजय एकादशी पर यह उपाय करने से। और अजय एकादशी पर गौशाला भी अवश्य जाएं, गौ माता को हरा चारा खिलाकर आएँ, पीले फल खिलाएं, पीली मिठाई खिलाएं, बेसन के लड्डू खिलाएं, बेसन का चीला बनाकर खिलाएं। अजय एकादशी पर पूरे दिन का उपवास ना रख सके तो शाम में प्रदोष काल से पहले हमें ऋतु फल भगवान को भोग लगाकर अवश्य खा लेने चाहिए। और दूसरे दिन सूर्य उदय के साथ पारण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को दान भी अवश्य करें। धोती कुर्ता दान करें या ब्राह्मणी को दान करें, ऋतु फल का दान करें, मिठाई का दान करें, जूता चप्पल दान करें। जैसी अपनी क्षमता हो उसके अनुसार हमें दान करके ही व्रत का पालन करना चाहिए। दान करने से भी हमारे पापों का नाश होता है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है।